कैसे हो मेरे दोस्तों, एक और न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। ओपोजिशन एलाइज, ओपोजिशन के जो साथी हैं, क्लाइंब चढ़ते हैं, डाउन उतरते हैं, यानी उनके दरमियान में थोड़ी बहुत क्या है वो किसी चीज़ पे एग्री होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे डिसएग्री होते हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। येट यानी अगर डिसएग्री होना है तो सब मिलके डिसएग्री हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, ठीक है, समझौता नहीं कर रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, ठीक है। येट फिर भी यानी सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, फिर भी फेस सामना कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना झगड़ों का, दोस्ताना लड़ाई को, यानी सब क्या है एक दूसरे से मिले हुए हैं, फिर भी इनके आपस के दरमियान रस्साकशी चालू है। दोस्तों नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, ये मैंने डाल दिया है और यहाँ पे एक एक सेंटेंस को हम रिव्यू करेंगे ग्रामेटिकली आफ्टर द ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, पढ़ें इसको, और हमने वोकैबुलरी भी डाल दिया है दोस्तों आपके लिए। इन दिस एरिया का मतलब बिहार, बिखरा हुआ, अवस्था, 2 हफ्ता पहले, अ फोर्टनाइट बिफोर, डैमेज कंट्रोल मोड, गलती संभालने की कोशिश, ठीक है। द कंपनी वेंट इन टू डैमेज कंट्रोल मोड आफ्टर द कंप्लेंट, शिकायतों के बाद कंपनी ने गलती संभालने की कोशिश की। विदड्रॉ कर दिया, उम्मीदवार को हटा देना। फील्ड कैंडिडेट, चुनाव में उतारना। क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ये पुल्ड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, चुनाव से हट जाना। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, राजनीतिक अपरिक्षता, यानी राजनीति में समझ की कमी। शुड हैव मेडिएटेड, बीच में आकर सुलझाना चाहिए था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है दोस्तों, सब आपके लिए किया है, इसलिए एक लाइक दे दो, ठीक है। अब जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एग्जिस्ट बिहार, यानी वो बिहार से वो निकल रही है, ठीक है। आपको मैं बताया कि प्रेजेंट टेंस हमेशा यूज़ होता है हेडलाइन के अंदर। पोल्स, ठीक है, बिहार पोल्स है ना, स्लैम्स आरजीटी को उन्होंने क्या है निंदा की। कांग्रेस फॉर डिसाइड, ठीक है, और कांग्रेस की भी निंदा की दोस्तों है। सॉरी, डिसीट है, डिसीट का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी की तो इस तरीके से हो चल रहा है, चूँकि क्लियर नहीं दोस्तों, इस में नजर रखती है। जस्ट अ फोर्टनाइट बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इन बिहार, क्या है बिहार में पहले चरण के चुनाव से बस 2 हफ्ता पहले, यानी सिर्फ अ फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ता पहले, बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग, चुनाव से पहले की फर्स्ट फेज में, यानी पहले चरण के चुनाव से बस 2 हफ्ता पहले बिहार के अंदर पार्टनर्स, यानी जो आपस में क्या है संबंध, गठबंधन के लोग हैं, इन द इंडिया ब्लॉक के अंदर जो आपस में जो कई पार्टी हैं, विच जो कि सीम दिखती है टू बी इन डिस एरिया, अर्थ यानी अवस्था में, यानी परेशानी में, टिल संडे के दिन तक, यानी बिखरा हुआ। डिस एरिया का मतलब बिखरा हुआ, संडे तक, यानी क्या मतलब है दोस्तों इसका, यानी गठबंधन जो पार्टी को जो समूह है जो रविवार तक बिखरा हुआ लग रहा था इन डिस एरिया, अब क्या हो गया, अपियर टू बी गोइंग इनटू डैमेज कंट्रोल मोड ऑन मंडे, है ना। पीर को है वो दिखे क्या है डैमेज कंट्रोल, आपने पहले पढ़ते डैमेज कंट्रोल मोड, यानी डैमेज नुकसान को कंट्रोल करने वाले मूड, यानी जो उनके आपस में दरमियान लड़ाई हुई है उसको कंट्रोल करने के मूड में वो क्या है दिखे, यानी आपस की जो उनकी एक लड़ाइयाँ चल रही थी उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। विद सम पार्टीज विदड्रॉइंग कैंडिडेट, कुछ पार्टीज जो है उन्होंने हटा दिया अपने कैंडिडेट्स को, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, ऑन सर्टन सीट, कुछ सीटों में क्या है कई पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को हटा दिया ताकि लड़ाइयाँ ना हो। द आरजेडी अनाउंस, राष्ट्रीय जनता ने ऐलान किया है, इट्स लिस्ट ऑफ 143, कम से कम 143 कैंडिडेट के लिस्ट अला किया है। लिविंग द रिमेनिंग 100 फॉर इट्स एलाइज, जो कि छोड़ते हुए बाकी के 100 सीट फॉर उसके अपने महागठबंधन के साथियों के लिए, अपने साथियों के लिए आरजेडी ने 100 सीट कम से कम छोड़ दी। इट ड्रॉप्ड 31 सिटिंग एमएलएस, उसने छोड़ दिया है, उतार दिया है 31 सिटिंग एमएलएस को, एंड नॉमिनेटेड न्यू फेसेस, और घोषणा की नए फेसेस का, यानी पहले के जो लोग थे उसके अंदर, यानी पहले से पार्टी में जो सिटिंग एमएलए उनको हटा करके नए फेसेस का लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अच्छा, लेट्स से इट ड्रॉप्ड, ये हमने पढ़ लिया। कांग्रेस हैज़ फाइल्ड इट, है ना, कांग्रेस ने फील्ड लगा दिया, यानी चुनाव में उतारा कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, फॉर 61 सीटों में जो है उतार दिया है। वाइल द लेफ्ट, और जो लेफ्ट विंग के जो कंप्राइजिंग द सीपीआई एंड सीपीएम अनाउंस इट्स लिस्ट ऑफ 30 कैंडिडेट, के कंप्राइजिंग यानी मुकाबला करते हुए सीपीआई एमएल और सीपीआई और सीपीएम के लोगों ने घोषणा की अपने लिस्ट के 30 कैंडिडेट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वीआईपी लेड बाय फॉर्मर
मिनिस्टर मुकेश साहनी, वीआईपी एक कोई वो होगी जो कि फॉर्मर पहले के जो मिनिस्टर मुकेश साहनी के नेतृत्व में चलने वाली, उन्होंने भी रिलीज इट्स लिस्ट ऑफ 15 कैंडिडेट, उन्होंने जारी किया है अपनी लिस्ट के 15 कैंडिडेट्स को, विच मीन्स जिसका मतलब ये है, जो माना रखता है कि इंडी ब्लॉक, इंडिया के जो ब्लॉक है, पार्टनर्स को जो गठबंधन के लोग हैं, स्टिल हैव सम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, अब भी रखते हैं कुछ दोस्ताना झगड़े, यानी दोस्ताना फाइट्स ऑन एटलीस्ट कम से कम 6 सीटों पर है। अपोजिशन ब्लॉक, जो अपोजिशन के जो ब्लॉक के लीडर हैं, उन्होंने सेड दैट दे वर होपफुल दैट द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, के बादलों की बेयकीनी, ये जो क्या होगा आगे चल के, उसकी जो यकीनी के जो बादल हैं वुड बी क्लियर, जो कि साफ़ हो जाएंगे अक्टूबर 23 तक साफ़ हो जाएंगे, यानी सारी बात क्लियर हो जाएगी। द लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर द सेकंड फेज, कहने के जो आखिरी तारीख है अपनी नॉमिनेशन को हटाने के लिए, यानी अपने क्या है कैंडिडेट को हटाने के लिए सेकंड दूसरे चरण के लिए, सिग्निफिकेंटली द JMM विथड्रू फ्रॉम द बिहार कॉन्टेस्ट आफ्टर अ स्टेलमेट ओवर इट्स सीट शेयरिंग डील विद द इंडिया ब्लॉक। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, सिग्निफिकेंटली का मतलब दोस्तों यहाँ पे कहाँ होगा, दिलचस्प बात क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। सिग्निफिकेंटली का मतलब होगा दोस्तों विड्रॉल, यहाँ पे होगा महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि JMM ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला, अब सब यानी अपने कैंडिडेट को हटा दिया फ्रॉम द बिहार से, बिहार के कॉन्टेक्स्ट से, यानी बिहार के इलेक्शन से, आफ्टर अ स्टेलमेट होता है दोस्तों, यानी क्या है, जैम में फंसना, जैसे ना उधर के लोग हट रहे हैं ना इधर के लोग, उनकी जो है ओवर इट्स सीट शेयरिंग डील, सीट शेयरिंग के जो कि भाई आप कितनी सीट दोगे मुझे, कितना सीट आप लोगे, उसके जो समझौते के अंदर स्टेलमेट हुआ, यानी वो क्या है स्टेलमेट, यानी कोई हल ना निकलना, यानी किसी चीज़ का हल ना निकले विद द इंडिया ब्लॉक के साथ, कोई जब समझौता हल नहीं निकला तो वो क्या है, निकल गई बाहर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से झारखंड मुक्ता मोर्चा तो वॉन्ट बी पार्ट ऑफ द बिहार पोस्ट, जो कि बिहार के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगी, डिस्पाइट मेनी माई इंटेंशंस एंड प्लान, है ना, मेरे नियतों और प्लान के बावजूद, यानी मैं चाहता हूँ, कौन कह रहा है, ये किसी ने कहा होगा यार, इंडिया ब्लॉक ने भी कहा होगा, या शायद उन्होंने ही कहा होगा, किन्होंने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है ना, मेरे नियत और प्लान के बावजूद वो जो है वो शामिल नहीं होंगे। दिस इज़ ओनली बिकॉज, कह रहे हैं कि ये है सिर्फ बिकॉज क्योंकि आरजेडी की जो पॉलिटिकल है, यानी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, यानी राजनीतिक नासमझ होने की वजह से, या राजनीतिक हिसाब से उसको समझ नहीं है, इमेच्योर बोलते हैं समझदार इंसान, इमेच्योरिटी ना समझ। कांग्रेस शुड हैव मीडिएटेड, कहने के कांग्रेस को बीच में आना चाहिए था, टू अकोमोडेट JM, है ना, JM को अपने पास में रखने के लिए, यानी इतनी सारी पार्टी को रखा तो JMM को क्यों नहीं रखा, मीडिएटेड मतलब बीच बचाव करना चाहिए था, अकोमोडेट मतलब होता है समा लेना, जैसे बहुत सारी, जैसे एक रूम में जगह नहीं है, बोलते हैं यार कैन यू अकोमोडेट मी, जैसे लिफ्ट में जगह नहीं है तो बोलते हैं कैन यू अकोमोडेट मी, बट वी आर सॉरी, लेकिन हमें अफसोस है कहते हुए दैट इट टू डिड नथिंग, उसने भी कुछ नहीं किया, डिड नथिंग, कुछ नहीं किया, है ना, किया नहीं कुछ, है किया नहीं कुछ, सेट सीनियर JMM, हाँ मैंने बताया JMM लेजिस्लेटर के जो सीनियर प्रवक्ता, उन्होंने कहा, एंड स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है सुदीप कुमार ने भी ये बात कही है। नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए ग्रामेटिकली हम देख लें दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो सेंटेंस है हम ये देखेंगे कि उसमें जो है वो पहला जो है उसमें सब्जेक्ट कौन है, तो पार्टनर्स, है ना, ये पार्टनर्स इन इंडिया ब्लॉक, इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों, और अपीयर्ड जो है वो क्या है दोस्तों, सिंपल पास्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, अपीयर्ड क्या है दोस्तों, वर्ब है, पास्ट सिंपल है, ठीक है, और पास्ट सिंपल अपीयर्ड हो गया। अच्छा दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, द RJD अनाउंस, है ना, यहाँ पे द RJD दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, RJD के अंदर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स RJD है, और वर्ब जो है वो अनाउंस्ड है, ठीक है, अनाउंस जो कि पास्ट सिंपल है, ऑब्जेक्ट है, इट्स लिस्ट ऑफ 143 कैंडिडेट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर ऑब्जेक्ट। अच्छा सेंटेंस 3 में हम देखते हैं दोस्तों, इट ड्रॉप्ड, जो सेंटेंस 3 स्टार्ट होता है इसमें ऑफ कोर्स RJD जो है वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, ओके, और वर्ब ड्रॉप जो है वो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है आपको पता है, ऑब्जेक्ट जो है 31 सिटिंग MLS, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ गया 31 सिटी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो न्यू फेसेस है, ऑब्जेक्ट 2 क्या है दोस्तों, न्यू फेसेस है। फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं जो कि स्टार्ट होता है दोस्तों, कांग्रेस हैज़ डिसाइडेड, है ना, यहाँ पे हो गया, सॉरी, ऑन द अदर हैंड, ये रहा,
कांग्रेस है ना, इसमें हो गया दोस्तों सब्जेक्ट जो है कांग्रेस है, वर्ब जो है वो हैज़ फाइल्ड इट, ऑब्जेक्ट जो है कैंडिडेट्स फॉर 61 सीट, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा टेंसेस के बात करें तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन कंप्लीटेड, रिसेंटली, स्टिल, रिलेवेंट, ठीक है। इसमें जो है पास पार्टिसिपल है, पास क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस जो कि स्टार्ट होता है दोस्तों वाइल द लेफ्ट, किधर गया दोस्तों, इधर है, शायद ये सेंटेंस नहीं है। एनीवे लेट्स गो टू द 6th ऑन द अदर हैंड, है ना। ऑन द अदर हैंड जो है इसमें जो है आप अगर देखेंगे दोस्तों तो सब्जेक्ट जो इसमें आपको मिलेगा, मेन क्लाउज क्या है, देखिए मेन क्लाउज क्या है, द वीआईपी रिलीज्ड ऑफ लिस्ट कैंडिडेट, सब्जेक्ट जो है इसमें द वीआईपी है, द वीआईपी क्या है दोस्तों, वो सब्जेक्ट है। वर्ब है रिलीज जो कि पास्ट सिंपल है, ऑब्जेक्ट है इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, और 15 कैंडिडेट्स यहाँ पे ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों ये आपका काम है, आप देखते हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब क्या है, वो आपका काम है दोस्तों। ट्रांसलेशन भी मैंने इधर डाल दिया है ना, ये देखिए ट्रांसलेशन है, और ये हमने देख रहे हैं दोस्तों फ्रेजेस हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से वो कर बड़ी हुई। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, बार बार समझो, समझने की कोशिश करो, और इसी तरह पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बस पीछे ही रहोगे, बस वही दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ द वर्ब, वही सब सीखते रहोगे, कभी इंग्लिश नहीं आएगी। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो, थैंक यू सो